अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। जनाब हरीम शाह को कौन नहीं जानता, जानते तो आप लोग भी होंगे। उसने लाइव प्रोग्राम में की है जनाब हमारे वज़ीर दाखिला को कॉल, और कॉल करके वज़ीर दाखिला ने क्या क्या सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। शेख रशीद ने तो हरीम शाह की लाइव प्रोग्राम में बेइज्जती कर दी, शट अप कॉल दे दी, कहा कि बकवास बंद करो, सबके सामने इंसल्ट कर दी। और अब ये मामला जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म है, अवाम इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, बहुत ज़्यादा बात कर रही है, और वज़ीर दाखिला पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसकी पूरी कहानी क्या है, ये कॉल किसने करवाई है, क्यों करवाई है और इसके पीछे किसका एजेंडा था, मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या ये शेख रशीद को बदनाम करने की साजिश है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। आगे चल के आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए। जनाब हरीम शाह चाहती हैं एक प्रोग्राम पर टिकटॉक क्वीन कहा जाए कम ना होगा, क्योंकि जो उनकी वजह शोहरत बना है वो टिकटॉक ही था। आप लोगों को याद है कंदील बलोच भी जब वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ये लोगों को बिगाड़ने के चक्करों में है, ये करने के चक्करों में है, वो करने के चक्करों में है। लेकिन आज के दौर में तमाम लोग सोशल मीडिया पे सरगर्म हैं, टिकटॉक हो जाए, स्नैपचैट हो जाए, उसके बाद लाइवली हो जाए, बहुत सारी और भी ऐप्स हैं उस पर सरगर्म रहते हैं। इसी तरह से जनाब हरीम शाह कभी मुफ्ती अब्दुल अब्दुल कवी के साथ स्कैंडल में रहती हैं, कभी शेख रशीद के साथ स्कैंडल में रहती हैं, कभी अरबियों के साथ स्कैंडल में रहती हैं, कभी उसको इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में घूमते फिरते सैर तफरी करते हुए देखा जाता है, कभी फराजुल हसन चौहान के साथ देखा जाता है। तो जनाब अब एक प्रोग्राम में बैठे बैठे की शेख रशीद को कॉल, और वो प्रोग्राम था टीवी प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने बात करते करते कहा कि चलें आप शेख रशीद को कॉल करें। उसने कहा कर दूं कॉल, चलो करें कॉल। कॉल करते हैं, सबसे पहली चीज तो जो फोन में नंबर सेव है ना, इस तरह तो बंदा किसी बच्चे का नाम लिखता है, जैसे उसने रखा हुआ है एक शेख रशीद का नाम लिखा हुआ है शेखू करके, ठीक है, पेट नेम रखा हुआ है, वेल शेखू रखा है, और शेखू के नाम से नंबर सेव किया है। और फिर करती हैं शेख रशीद को कॉल, और शेख रशीद को कॉल करके कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं जी मैं बिजी हूँ, जरा बाद में कॉल करिएगा। मतलब आप लोग अंदाजा लगाएं कि शेख रशीद को कह रहा है कि तुम मुझे बाद में कॉल करना, अभी मैं मसरूफ हूँ। वो कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है, कहता है तुम बकवास बंद करो, और वो फोन कॉल काट देते हैं। उसी प्रोग्राम में की जाती है मुफ्ती अब्दुल कवी को भी कॉल, और वो फिर कहते हैं चलो अब मैं कवि को फोन करती हूँ। ये उस हरीम शाह का सोशल मीडिया में सरगर्म रहने का एक एजेंडा कह लें या एक प्लानिंग कह लें कि वो सोशल मीडिया में इस तरह से सरगर्म रहती हैं। कभी अपनी वीडियोस वायरल करा देती हैं, तो कभी आपको पता है संदल कटक के साथ भी पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो उनके लबों पर वो बोसो किनार कर रही हैं और पीछे से कितना अनोखा बंधन है ये गाना चल रहा है। फिर उसके साथ साथ शेख रशीद के साथ कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी, एक वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी, जिसमें हरीम शाह उनसे वीडियो कॉल में बात करते हुए कहती हैं कि आप ऐसे और वैसे नाजेबा गुफ्तगू करती हैं। एक और ऑडियो कॉल थी जिसपे हरीम शाह की और शेख रशीद की बहस चल रही है, जिसमें हरीम शाह शेख रशीद को कहती हैं कि आप मेरी वीडियोस और वो बातें भूल गए जिसमें मुझे कहते थे कि बगैर लिबास मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे आप और नाजेबा गुफ्तगू करते थे मेरे साथ। फिर जनाब शोहरत पाने की खातिर हरीम शाह ने किसी बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, किसी बड़े सियासतदान को नहीं छोड़ा, सबके साथ उनकी तस्वीर वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई। फिर वो सऊदी चले जाती हैं, दुबई चले जाती हैं, फिर वहाँ पर शहजादों के साथ उनकी वीडियोस और तस्वीर वायरल होती हैं। जनाब शेख रशीद बेलिबास होकर वीडियो कॉल भी करते रहे हैं हरीम शाह को। ये बात हरीम शाह शेख रशीद को मुंह पर कहती हैं, क्या आपको तब शर्म नहीं आती थी? कभी पूल में नहाती हुई नजर आती हैं। खैर, वफाकी वज़ीर दाखिला की जो शेख रशीद हैं उनकी काबिल एतराज़ कुछ तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुई। फिर आपको मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारने का मामला तो याद होगा, जब वो, और इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ इनकी एक ऑडियो कॉल्स भी वायरल होती हैं और कुछ वीडियो कॉल्स भी वायरल होती हैं, जिसमें वो उनको निजी प्रोग्राम में दावत देती हैं आने की और कहती हैं कि आपको 50,000 दिए जाएंगे, जिस पे मुफ्ती अब्दुल कवी कहते हैं कि बस तुम मुझे बस 50,000 दोगी? कहती नहीं, आपको 50,000 का चेक भी दिया जाएगा, आपको अकोमोडेशन भी दी जाएगी, आपको एक रात का स्टे भी दिया जाएगा, और आगे से मुफ्ती अब्दुल कवी के कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुन के इंटरेस्टिंग कह लें या ये बेहूदगी कह लें या बेशर्मी कह लें, ये वो है। अब्दुल कवी ने कहा था कि मेरे पास रात रुकोगी तो मैं आऊँगा और वहाँ रुकूँगा, जिस पे हरीम कहती नहीं, नहीं आप आएँ, मैं आपके साथ रात का डिनर करूँगी। फिर वो जिस पर हरीम ने कहा था कि हम खाना साथ खाएँगे।
फिर अब्दुल कवी ने कहा कि हम फजर की नमाज तक यानी कि सुबह की नमाज तक अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो ठीक है। जिस पे हरीम शाह ने उनके साथ हामी भरी कि हाँ हाँ ठीक है मैं रहूंगी, आप आए। वो कहते नहीं चलो मैं परसों हूँ, कहती नहीं नहीं आपकी टिकट्स कल की हो गई हैं, आप कल आ जाएं। मुफ्ती कवी ने कहा कि आप सिर्फ चेक देंगी और कुछ नहीं, आप उनका इशारा समझ रहे हैं जनाब। और फिर उसके अलावा वो उनकी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों की गोद में बैठे हुए, आपको याद है कंदील बलोच का कत्ल क्यों किया गया था? कंदील बलोच का कत्ल भी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने करवाया था। और जब उन्होंने वो कंदील बलोच ने मुफ्ती कवी के साथ सेल्फीज़ ली थी और उनकी कैप सर पे पहने हुए अपने और उनसे बोसो-किनार कर रही थी, जब वो वीडियो वायरल हुई थी तो कुछ दिन बाद ही कंदील बलोच का कत्ल हो गया था। मामला तो अब सेम ही है। अब जो है हरीम शाह हैं वो भी यही हरकतें कर रही हैं। सदल खटक हैं जो उनकी दोस्त हैं वो भी यही हरकतें कर रही हैं। फिर कुछ वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें हरीम शाह पर लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। उन्होंने अपने किसी सैलून की शूट की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल करके लिख देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड और निकाह फ़ाइल और इस तरह के वो टैग्स दे देती हैं। फिर और ये लोगों को जियो पे आके, एआरवाई पे आके, समा पे आके, बोल पे आके, तमाम इस तरह के बड़े-बड़े चैनल्स पे आके फिर लोगों से बात करती हैं और ये कहती हैं कि मेरी किसी से शादी हो चुकी है। और फिर इशारतन ये कहती हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। फिर पिछले दिनों आपको पता था क्या होना शुरू हो गया था, असेंबली के बाहर सबके हाथ चेक किए जा रहे थे, देखा रहा था किसने अंगूठी पहनी, किसने कौन-सी घड़ी पहनी है, किसका हाथ मैच कर रहा है, किसका मैच नहीं कर रहा है। तो तब भी ये मामला क्या निकला था कि वो शादीशुदा नहीं थी, उन्होंने किसी सैलून का शूट किया था और वो भी तब पता मामला सामने आया था जब वो सैलून की जो ऑनर थी, वो सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि हमने हरीम को अपने साथ हायर किया था और शूट किया था। बहरहाल फिर उसके बाद हरीम के इस तरह के 1-2 नहीं लातादाद स्कैंडल्स हैं। कभी पूल में नहाते हुए बरहना लिबास के साथ नज़र आती हैं, कभी अरबियों के साथ चलते-फिरते और वीडियोज़ टिकटॉक्स बनाते हुए नज़र आती हैं और कभी लेट नाइट पार्टीज़ करते हुए गाड़ी ड्राइव करते नज़र आती हैं। और ज़्यादातर उनका मामला सियासतदानों और बिज़नेसमैन के साथ ही नज़र आता है, जिसमें उनके साथ वो नाज़ेबा हरकत, नाज़ेबा गुफ्तगू और फिर वो कहती हैं कि मेरे पास इनकी बहुत सारे प्रूफ़ भी हैं। अब मुफ्ती अब्दुल कवी इनका दीन से ताल्लुक़ है, उनकी वीडियोज़ नज़र आती हैं, उनकी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर वो लेके आती हैं। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हरीम शाह से मंसूब हो चुकी हैं। अब कल से एक और वाक़या जिसके बारे में मैं शुरू से डिस्कशन कर रही हूँ, हरीम शाह का नज़र आ रहा है वो ये है कि वो शेख रशीद के साथ जो उनकी वीडियो वायरल होती है, ये मामला बहुत ज़्यादा सरगर्म है और लोग इस वक़्त वफ़ाकी वज़ीर दाखिला को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि इन्होंने वो बात इसलिए की थी कि जब आपको दूध मिल रहा हो तो आपको भैंसें रखने की ज़रूरत क्या है? जब उनको शादी के बाद वाली फैसिलिटीज़ सारी मिल रही हैं, तो उनको फिर शादी करने की ज़रूरत क्या थी? ये बात उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि वो इस तरह की फैसिलिटेशंस उठा रहे हैं। आपको पता है शेख रशीद की कुछ तस्वीर पहले भी एक लड़की के साथ वायरल हुई थी, जो उन्होंने एक अकाउंट बनाया था हरीम शाह के नाम से। तो वो खातून उनकी गोद में बैठी हैं, बोसो-किनार कर रही हैं, काबिल-ए-तराज़ वीडियोज़ थी उनकी। वो और तस्वीर उनकी वायरल हुई थी जिसमें शेख रशीद साहब किसी खातून को पैसे दे रहे हैं बेलबास अंदाज़ में। तो बहरहाल ये स्कैंडल फिर से बहुत ज़्यादा सरगर्म है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि इस तमाम मामले के ऊपर आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुत ख़्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।